हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाल विकास अनूपगढ़ में। पिछली टॉपिक में हमने पढ़ा था सॉइल कॉलॉइड्स और कॉलॉइड्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल कॉलॉइड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी संरचना के बारे में, और एक एक उनके बारे में कि कितने प्रकार होते हैं, उसके हर प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल कॉलॉइड। कि कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी आगे होता है और इनऑर्गेनिक, मतलब कार्बनिक व अकार्बनिक। स्टूडेंट्स, कार्बनिक में आता है ह्यूमस, इसका प्रकार है ह्यूमस, जो मृदा में पाया जाता है। ऑर्गेनिक में क्या आएगा? ह्यूमस। और इनऑर्गेनिक में आगे में दो प्रकार होते हैं, सिलिकेट व नॉन सिलिकेट। ये होते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल कॉलॉइड कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होगा? ह्यूमस है, वो ऑर्गेनिक का प्रकार है। और इनऑर्गेनिक में क्या होगा? सिलिकेट व नॉन सिलिकेट के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन से आते हैं, सिलिकेट में कौन से आते हैं और नॉन सिलिकेट में कौन से आते हैं। सिलिकेट और नॉन सिलिकेट के बारे में पढ़ते हैं कि सिलिकेट में कितने प्रकार है। सिलिकेट के तीन प्रकार होते हैं बच्चों, 1,1 टाइप व 2,1 टाइप, और थर्ड भी है 2,1 टाइप। तो 1,1 टाइप में कौन से आएंगे? 1,1 टाइप में आएगा, इसके दो प्रकार होते हैं, हेलोसाइट व केओलिनाइट। और इनमें 2,1 टाइप और 2,1 टाइप में कैसे डिफरेंस करेंगे? एक तो होते हैं फूलने वाले व बिना फूलने वाले। ये होते हैं कि एक होंगे फूलने वाले 2,1 टाइप में, और दूसरा होगा 2,1 टाइप में बिना फूलने वाले सॉइल कॉलॉइड। अब सिलिकेट के बारे में हम पढ़ेंगे। सिलिकेट में क्या आएंगे? 1,1 टाइप केओलिनाइट व हेलेसाइट के बारे में, और 2,1 टाइप में फूलने वाले में अलग आएंगे, और 2,1 टाइप बिना फूलने वाले में अलग आएंगे। और नॉन सिलिकेट कौन से होते हैं बच्चों? नॉन सिलिकेट या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्स ऑक्साइड, या फिर इसको बोलते हैं ऑक्साइड सिलिकेट क्ले, इसके आगे बोलते हैं। तो इसका प्रकार होता है, दो प्रकार के होते हैं ये, एक आयरन हाइड्रोक्साइड क्ले या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्ले। नॉन सिलिकेट क्ले में होंगे आयरन हाइड्रोक्साइड क्ले और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्ले। ये तो इसके प्रकार थे, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहले इसके बताते हैं कि क्ले की संरचना क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कि मतलब सिलिकेट टाइप ऑफ कॉलॉइड्स के बारे में कि इनकी संरचना व इनके प्रकार कैसे है। इसकी संरचना कैसे होगी? संरचना होती है इसकी परतदार, और आकार, परतदार संरचना में इसके कण होते हैं बहुत बारीक कण होते हैं, वह आवेश पाया जाता है इस पर, ऋणावेश।
ऋणावेश पाया जाता है, जिससे ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ये तो इसकी संरचना होती है कि इनको देखने पर, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये परतदार संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। और इसके कण कैसे होते हैं, बहुत ही बारीक कण होते हैं। और आवेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं 1-1 टाइप कौन सा है। और क्ले की डेफिनेशन क्या होगी, वह मिट्टी जो चिकनी चिपकने वाली मिट्टी जो जिसको गर्म करने पे वो क्या हो जाती है, बहुत अधिक कठोर हो जाती है। कैसे कि चिकनी चिपकने वाली मिट्टी जो गर्म करने पर अधिक ज़्यादा कठोर हो जाती है, वो उसके क्ले की डेफिनेशन है। क्ले आपने देखी होगी। और अब हम पढ़ते हैं पहला सिलिकेट क्ले में। पहले पढ़ेंगे 1-1 टाइप। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हेलोसाइट व केओलिनाइट। अब हेलोसाइट और केओलिनाइट 2 प्रकार के होते हैं। हम पढ़ेंगे केओलिनाइट के बारे में। केओलिनाइट की संरचना कैसे होती है, ये 1-1 टाइप का होता है। और अब इसकी संरचना बनाते हैं। संरचना कैसे होगी, परतदार इसकी संरचना होगी। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं। इसकी संरचना बड़ी होती है। धनायन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है बाहर की सतह पर। इसमें पाया जाएगा सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, एल्यूमिनियम। और इनके बीच में ऑक्सीजन बंध रहता है। ये इसकी संरचना होती है। परतदार इसकी संरचना होती है। इसकी प्रसार दूरी होती है नगण्य। और बंध जो इनके बीच में पाया जाता है वह प्रबल बंध पाया जाता है। ये इसकी संरचना है। सिलिका क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है, SiO2। और एल्यूमिनियम और Al2O3 अष्टफलकीय है। यह इसकी संरचना कैसे होगी, पहली परत में 1-1 टाइप है, मतलब एक सिलिका, एक एल्यूमिनियम, एक सिलिका और एक एल्यूमिनियम। सिलिका कैसे होती है, चतुष्फलकीय होती है। और Al2O3 की मतलब एल्यूमिनियम क्या होगा, अष्टफलकीय होगा। इसके बीच में हाइड्रोक्सिल आयन पाया जाता है, वो उसमें क्या होता है, बहुत ही प्रबल बंध होता है। और ये जो दूरी होती है वो क्या होती है, नगण्य होती है। किसके कारण नगण्य होती है, ये बंध होता है बहुत मजबूत है, जिससे क्या होता है कि ये आयन है या ये जो बाहर वाले आयन है वो विस्थापित नहीं होते, ये किसी अन्य आयन द्वारा विस्थापित होते हैं। परंतु ये जो बाहर की सतह है वो क्रियाशील नहीं होती। क्रियाशील नहीं होने के कारण ये क्या है, प्रबल बंध बना के रखते हैं। और सुगठितता, सहसंजन गुण यह बहुत ही कम होता है इसके अंदर। और इसका आकार कैसे होगा, सबसे बड़ा इसका आकार होता है। अधिशोषण सतह, ये इसकी अधिशोषण सतह होती है, वो इसकी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। बहुत कम होने के कारण प्रबल बंध है, जिससे ये विस्थापित नहीं होते। धनायन विस्थापित नहीं होंगे, जिससे धनायन विनिमय क्षमता कम होगी। सुगठितता, सहसंजन बल सब कम रखा जाएगा। और जल को अधिशोषण करने की क्षमता भी इसमें कम पाई जाती है। ये तो केओलिनाइट के बारे में थी। 1-1 टाइप से कैसे याद रखेंगे कि एक सिलिका की परत होती है, एक एल्यूमिनियम की परत, और ये ऑक्सीजन बंध बना के रखते हैं। ये ऑक्सीजन होता है, इसके बीच में हाइड्रोक्सिल आयन पाया जाता है। और ये बाहर है जो धनायन है वो ऋणायन द्वारा या जो प्रबल विस्थापित होते हैं, जो प्रबल धनायन होते हैं उनके द्वारा ये विस्थापित किए जाते हैं। परंतु इस जो केओलिनाइट है उसमें विस्थापित नहीं होते, क्योंकि ये प्रबल बंध बना के रखते हैं। और ये अक्रियाशील सतह होने के कारण विस्थापित नहीं होते। इसके 2 कारण हैं। अब हम पढ़ेंगे 2-1 टाइप में क्या है। सेकंड है इसका 2-1 टाइप। और जैसे केओलिनाइट का संरचना सूत्र होता है
Al4 Si4 O10 OH की 8। ये इसका संरचना सूत्र होता है केओलिनाइट का। तीनों के अलग अलग संरचना सूत्र पाए जाते हैं, Al4 Si4 O10 OH 8। संरचना सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब पढ़ेंगे सेकंड है 2,1 टाइप में फूलने वाले और बिना फूलने वाले कैसे हैं, कि फूलने वाले व बिना फूलने वाले। फूलने वाले और बिना फूलने वाले में भी दो प्रकार हैं, कि फूलने वाले में आंशिक फूलने वाला होगा, एक होगा पूर्णतः फूलने वाला। आंशिक फूलने वाला कौन सा होगा, वर्मिकुलाइट, और पूर्णतः फूलने वाला होगा मोंटमोरिलोनाइट, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। फूलने वाले में क्या है, आंशिक फूलने वाला जो आंशिक रूप से फैलेगा वो है वर्मिकुलाइट, और पूर्णतः जो फैलेगा या फूलेगा वो होगा मोंटमोरिलोनाइट। और इसमें होता है काली माइका या इलाइट। इसके भी दो प्रकार है। इसमें हम इलाइट के बारे में अध्ययन करेंगे बिना फूलने वाले में, और फूलने वाले में करेंगे मोंटमोरिलोनाइट जो पूर्णतः फूलता है। तो पहले हम पढ़ते हैं मोंटमोरिलोनाइट के बारे में। ये होता है 2,1 प्रकार का। इसमें कैसे पाया जाता है, ये इसकी भी संरचना कैसे होगी, परतदार इसकी संरचना पाई जाती है। और 2,1 टाइप कैसे, 2,1 टाइप का मतलब है सिलिका, एल्यूमिनियम और सिलिका, इस हिसाब से ये पाए जाते हैं। 2:1 के रूप में इसके पाया जाता है। संरचना कैसे होगी, परतदार, और अधिशोषण सतह बड़ी होती है इसकी। वैसे ये आकार में सबसे छोटा होगा और अधिशोषण सतह इसकी सबसे बड़ी होगी। सबसे अधिक गुण मोंटमोरिलोनाइट में पाए जाते हैं। इसकी संरचना बनाते हैं और इसका संरचना सूत्र पढ़ते हैं। Al4 Si8 O20 OH की 4, ये इसका संरचना सूत्र है। Al4 Si8 O20 OH की 4, और इसकी संरचना होती है धनायन विन में। इसके बीच में भी ऑक्सीजन बंध पाए जाते हैं। सिलिका, एल्यूमिनियम और सिलिका। बाहर की साइड धनायन, जिससे धनायन विन में इसके बाहर की और अंदर की जो दोनों सतह वो क्या होती है, क्रियाशील होती है, जिससे धनायन विन में क्षमता इसकी अधिक होती है। और प्रसार दूरी सबसे अधिक होती है। वैसे इसकी जो आकार होगा सबसे छोटा होगा, परंतु अधिशोषण सतह और प्रसार दूरी बहुत अधिक होगी इसकी। सिलिका, एल्यूमिनियम और सिलिका, ऑक्सीजन बंध इसके बीच में पाए जाते हैं। और बाहर की साइड धनायन, और यहाँ पर H2O, ये अधिशोषण सतह। आकार कैसा होगा, परतदार होगा, अधिशोषण सतह इसके दोनों क्रियाशील होती है। इसके कारण क्या होगी, इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी। और बंध इनके बीच में कमजोर बंध पाया जाता है, जिसे H+ और OH को अन्य धनायन द्वारा विस्थापित किया जाता है। विस्थापित किसके द्वारा किया जाता है, मैग्नीशियम या जो आयरन है, ये आयन अन्य धनायन को विस्थापित करते हैं। जो प्रबल धनायन है वो दुर्बल धनायन को विस्थापित करते हैं, जिससे धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। और तभी विस्थापित कर सकते हैं जब इसके बीच में क्या होगा, दुर्बल बंध होगा। और प्रसार दूरी क्या होती है, इसकी अधिक होते हैं। इसके जो कण है बहुत बारीक होते हैं, और अधिशोषण सतह बहुत अधिक होने के कारण धनायन अधिक अधिशोषित होंगे, और जिससे क्या होगा, धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। और इसमें अनुपात होता है सिलिका, एल्यूमिनियम और सिलिका,
और इसके आकार सिलिका का होता है चतुष्फलकीय और एल्यूमिनियम होता है अष्टफलकीय, इसका आकार होता है। और धनायन विनिमय क्षमता तो इसकी ज़्यादा की होती है, इसकी होती है लगभग 30 से 100 या 60 से 100। धनायन विनिमय क्षमता का मात्रक होता है सेंटीमोल पर केजी, ये इसका सूत्र होता है धनायन विनिमय क्षमता का। इसकी सबसे अधिक धनायन विनिमय क्षमता होती है। क्यों होती है धनायन विनिमय क्षमता अधिक? क्योंकि इसका क्या होता है कि प्रसार दूरी अधिक होती है और अधिशोषण स्थिति इसकी अधिक होने के कारण धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। धनायन अधिक अधिशोषित होंगे, बाहर की और अंदर की जो दोनों स्थिति है वो दोनों क्रियाशील होती है, जिसके कारण क्या है धनायन अधिक अधिशोषित। ये तो मोंटमोरिलोनाइट है और ये क्या होती है पूर्णतः फूलने वाली क्ले है। और जो आंशिक रूप से फैलने वाली क्ले थी वो थी वर्मिकुलाइट, और बिना फूलने वाली क्ले कौन सी है वो हम पढ़ते हैं एलाइड। अब हम पढ़ेंगे, ये तो थी फूलने वाली और बिना फूलने वाली क्ले। बिना फूलने वाली कौन सी है इलाइड। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें पोटेशियम आयन बीच में पाया जाता है KAl4 Si8 O20 OH4। इसमें फ़र्क है मोंटमोरिलोनाइट और इसके संरचना सूत्र में इतना ही फ़र्क है, इसमें पोटेशियम आयन इसके बीच में पाया जाता है। जहाँ वहाँ पर जल पाया जाएगा, अधिशोषण स्थिति पाई जाती है, इसके अंदर धनायन पाया जाता है जिससे वो धनायन विस्थापित नहीं होता। और इसकी सुगठिता सहसंजन जो गुण है वो मध्यम होते हैं, वो हम तुलनात्मक रूप से लास्ट में अध्ययन करेंगे। अभी हम संरचना के बारे में पढ़ते हैं। संरचना कैसे होती है इसकी? संरचना होती है धनायन और 2-1 टाइप है, तो इसकी परत कितनी बनेगी? 3 परत इसकी बनेगी, Si Al Si, और बाहर की साइड धनायन पाए जाते हैं। इसकी एक ही सतह बाहर की सतह जो क्रियाशील होती है, जिससे ये थोड़ी बहुत धनायन विनिमय क्षमता रखता है। Si Al Si, ये धनायन, और इसके मध्य में पोटेशियम आयन पाया जाता है। प्रसार दूरी क्या होती है? कम होती है, मोंटमोरिलोनाइट की तुलना में कम होती है। धनायन विनिमय क्षमता भी मोंटमोरिलोनाइट की तुलना में कम होती है। ये इसकी संरचना, इसका संरचना सूत्र है KAl, ये पोटेशियम यहाँ पाया जाता है, और एल्यूमिनियम और सिलिका वो चतुष्फलकीय, एल्यूमिनियम अष्टफलकीय होता है। बाकी इसमें ऑक्सीजन, और ये इसकी संरचना, इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इसके एक एक कण हमें दिखाई देंगे, और क्रिस्टलीय या परतदार इसकी संरचना मानते हैं। अब हम पढ़ते हैं तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन कैसे करते हैं तीनों का। ये इलाइट की संरचना थी, तीनों की संरचना हमने पढ़ी है। अब धनायन विनिमय क्षमता, पहले केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट। CEC मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे अधिक किसकी होगी? इसकी होती है मध्यम, व इसकी होती है कम। आकार बड़ा सबसे, और सबसे छोटा इसका होता है, और मध्यम इसका। इस हिसाब से हम ये महत्वपूर्ण कुछ गुण है, आकार हो गया, धनायन विनिमय क्षमता होगी, जल अधिशोषण सतह होगी या अधिशोषण सतह मान लो, या सतही क्षेत्रफल इसका होता है सबसे कम, और इसका होता है मध्यम व सबसे अधिक इसका। आकार इसका सबसे छोटा, परंतु धनायन विनिमय क्षमता अधिक किसके कारण है? क्योंकि इसके बाहर की और अंदर की जो दोनों सतह वो दोनों क्रियाशील है, इसके कारण इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक है। धनायन अधिक विस्थापित होने के कारण धनायन विनिमय क्षमता अधिक है, जिससे जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी। और अब इसके गुण कैसे होते हैं कि मृत्तिका का मृदा में क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे
कि जो खनिज मृत्तिका है वो मृदा में मिलाने पर उसमें क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा कि मृत्तिका का प्रभाव, उर्वरता मृदा की उर्वरता क्या होगी कि क्ले को मृदा में मिलाएंगे तो उसकी उर्वरता क्या होगी, बढ़ेगी। सीधी सी बात है कि उसमें धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, जिससे क्या होंगे, जो मृदा में पोषक तत्व है वो अधिक से अधिक बढ़ेंगे, जिससे उर्वरता इसकी बढ़ेगी। जल धारण क्षमता बढ़ेगी क्योंकि इसके जो कण होते हैं छोटे छोटे, जिससे रंध्रावकाश ज़्यादा होंगे और रंध्रावकाश होने के कारण जल को वो अधिक से अधिक अधिशोषित करेंगे, जिससे जल धारण क्षमता बढ़ेगी। और भंडारण कैसे बढ़ता है कि जो ये होते हैं क्ले, जो खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अधिक से अधिक इकट्ठा करके रखते हैं, जिससे क्या होगा कि भंडारण क्षमता, पोषक तत्वों को अधिक से अधिक भंडारित करके रख सकते हैं। एक मेन गुण है बंधक प्रभाव, कि मृत्तिका को मृदा में मिलाने पर बंधक प्रभाव कैसे बढ़ता है, किस हिसाब से बढ़ता है कि क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, प्रबल बंध होता है और इसको मृदा में मिलाने पर ये एक दूसरे के साथ चिपक के रखते हैं। क्ले में चिपकने का गुण होता है, जिससे पोषक तत्व अधिक से अधिक चिपक के रहेंगे और उससे क्या होगा कि बंधक गुण है। बंधक प्रभाव क्या है कि प्रबल बंध बना के रखने की क्षमता रखते हैं, पोषक तत्व अधिक से अधिक चिपके रहेंगे, जिससे उसका क्या होगा, गुण बढ़ेगा। क्या था, उर्वरता बढ़ेगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी, बंधक प्रभाव बढ़ेगा और भंडारण बढ़ेगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।